भगवान की जय जय श्री राधे। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं, भैया से शुरू करते हैं। गुरु जी को प्रणाम जी। मैं अपने बारे में बोलना चाहूँ कि मैं एक्टर हूँ, संजय वर्मा एक्टर, मुंबई से हूँ और कई टीवी शो में आता रहता हूँ। तारक मेहता में, चमकल लौंडी वाला, कई सीरियल में आता रहता हूँ। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में आप आते हैं? हाँ, क्या करते हैं उसमें? उसमें मैं चमकल लौंडी वाला बना। अच्छा। एक दो स्टोरी में आया हूँ। जब अब्दुल की दुकान टूट जाती है तो उसमें मैं सुभाष बनता हूँ, फिर वो जेठालाल नई दुकान बना के देते हैं। तो अभी जेठालाल की क्या हाल है? जेठालाल जी ठीक है, दया बहन जी गायब है। तो दया बहन कहाँ चली गई? वो पता नहीं, शायद उन्होंने शादी करी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका कुछ अभी। पर दया बहन से बोलना कि भाई बहुत बड़ा उपकार है दया का जी। इतना सुंदर उन्होंने देश का मनोरंजन किया, सबके होंठों पे मुस्कान भर दी दया ने। वाह। उनके जैसी केवल दया के जैसी केवल दया है। वाह। दया के जैसी एक्टिंग ना भूतो ना भविष्यति। टप्पू के पापा, टप्पू आ दया। तो मैं मिमिक्री भी करता हूँ जी। और जैसे मेरी आवाज़ पहचान है, वे याद रहे। सुंदर। तो महिलाओं का काम भी आप ही कर लेते हैं? मैं कई आवाज में गाता हूँ। अच्छा, मैं गुरुजी बताना चाहूंगा कि निधिवन में जो घुंघरू बजते हैं, हाँ। तो वो घुंघरू उन्हीं को सुनाई देते हैं जिनके मन में राधे कृष्ण के लिए प्रति भक्ति होती है। वही घुंघरू यहाँ बजेंगे। पैरों में घुंघरू आए, बांके बिहारी नाच रहे हैं, सब मीठी मीठी ताली के साथ। सुंदर। अब जैसे ही बांके बिहारी के पैरों में घुंघरू बजे तो राधिका कैसे आई? राधा ढूंढ रही, आओ आओ, किसी ने मेरा शाम देखा। पायल, राधिका की पायल। सुंदर। जैसे हमारे मोदी साहब ने भी सबके लिए तारीफ की है और सनातन धर्म जैसे कि आप लेके चल रहे हैं उसके लिए भी प्यारे भाई और बहनों, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और आज गुरुजी के लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमारा कवच है, हमारी आन है, हमारी शान है। और यही कहूंगा सर, प्रभु जी, नंदनी मथुरा चली, आए नंद किशोर, वासुदेव की गोद में आज बसे तिहु लोग, शीश अंगी के युगों से गौरी गोपाल को करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। किंतु दाश्री, प्रोग्राम करना होगा तो हमारे पक्ष में करना होगा। ये बात मत भूलो दुर्योधन कि आज मैं प्रोग्राम करूंगा तो वहां के बिहारी के दर्शन के साथ करूंगा, गौरी गोपाल जी के यहाँ करूंगा, गुरु जी के चरणों में करूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे एक्टर हैं आप हैं। सुंदर। मैं ये बात कहना चाहूंगा सर, प्रभु जी, गुरु जी, कि आजकल जो पीढ़ी है वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। जिस माँ ने जन्म दिया है गुरु जी, उसको भूल जाती है बहू के चक्कर में आके। लेकिन आपने जो नई पीढ़ी पर एक करारा तमाचा मारा है, जैसे टीचर समझाता ना बच्चों को, आपने वाकई में हमको सबको जगा दिया। एक बार जोरदार ताली गुरु जी को, क्योंकि मैंने और भी संतों को देखा है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो भाई मैंने कर दिया वीडियो बंद। पहले तो जाके सब्सक्राइब करो, जो सब्सक्राइब कर देगा उसके फ़ोन में चालू हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दो तभी आपके फ़ोन में चालू होगा। देखो मैंने आवाज़ बंद कर दिया है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे ना तो अपने आप आवाज़ चालू हो जाएगा। देखो वीडियो दिख रहा होगा आपको लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो सब्सक्राइब करो, अपने आप चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। वो सब सनातन में यानी सब समाज को जगाते हैं, लेकिन आपने जो हर घर घर की नब्ज को पकड़ा है। मैं सभी माओं से मिला, सबकी आंखों में जो खुशी के आंसू हैं, मातृभूमि जय श्री राधे। और
मैं तो चाहता हूं कि अब यानी आपसे बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं कि किसी के हिस्से में मकाम, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। और हर पीढ़ी याद रखेगी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आप लोग सभी माएँ जुड़े। अच्छा लगा आपको बॉलीवुड गाना का? फर्स्ट टाइम आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा और जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपसे विनती हाथ जोड़ के करता हूं गुरुजी, आप पूरे वर्ल्ड में सभी माओं के लिए सेवा कर रहे हैं, तो मैं अपनी कला के माध्यम से निःशुल्क इसी तरह मैं सेवा करना चाहता हूं। जब भी आपका कहीं भी प्रोग्राम हो तो मैं उसमें आपकी ऑडियो बना के, आवाज की दुनिया के दोस्तों, प्यारे गुरुदेव आ रहे हैं हिंदुस्तान की हसीन वादियों में, हाँ तो आओ इनका स्वागत करें। जी हाँ, इस डेट में ये होने वाला है, तो आइए ऐसे करते हैं। सुंदर। अभी आप कार्यक्रम में काम करते हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, उसमें मैं परमानेंट नहीं हूँ। जैसे CID हुआ, क्राइम पेट्रोल हुआ, भाभी घर में सीरियल हुआ, तो CID में क्या काम करते हैं? कई TV शो में काम किया है मैंने। अभी हम कुछ में आया था कई फिल्मों में, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए इसके माध्यम से, अपने इस मंच के माध्यम से, और आपका सबका आशीर्वाद देना है। बिल्कुल, भगवान आपको खूब सफल बनाए, सुखी रहे, खुश रहे। बाकी तो यानी मैं कई आवाजें निकालता हूँ, अरे भाई मैंने कहा बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बोल बांके बिहारी लाल की, गुरुदेव जी की। और ये भी एक कला है, सबकी आवाज निकालने का। अच्छा, योग्यता में आपको भगवान आपको सफल। लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं अपनी कला के माध्यम से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जब भी कहीं प्रोग्राम हो तो मैं ऑडियो के माध्यम से हर तरह से, जरूर, ये मेरा सौभाग्य होगा। जरूर बैठिए। और इसका राधे राधे गुरुजी। जी। जी मैं US से आई हूँ। मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे, मैं फटाफट पूछूंगी क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा पहला क्वेश्चन था कि जैसे मैं IT प्रोफेशनल हूँ, बट आध्यात्म की तरफ मेरा काफ़ी झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो मैं अपना प्रोफेशनल जॉब करती हूँ उसमें मुझे आध्यात्म से रिलेटेड कुछ नहीं दिखता है। तो क्या मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर इसी प्रोफेशन में को मैं अध्यात्म से कैसे जोड़ूँ? कहाँ ऐसा है जहाँ अध्यात्म ना हो, आपको मिल नहीं रहा है वो, आप क्या करते हैं बताइए मेरे विस्तार से, मैं उसको बताऊँ अध्यात्म कहाँ है। श्योर। तो मैं मेरा रोल है बिजनेस सिस्टम्स एनालिस्ट। तो मैं बिजनेस यूजर्स के साथ काम करती हूँ, उनको जो सिस्टम में चेंजेस चाहिए वो रिक्वायरमेंट्स उनसे कलेक्ट करके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती है वो डेवलप करते हैं और फिर उसको हम रिलीज करते हैं। तो ये मेरा प्राइमरी काम है, दोनों को जोड़ना, बिजनेस एंड टेक्निकल टीम्स को। तो आप ये समझो कि आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप ये समझो कि आपका कोई अस्तित्व नहीं, कोई भूमिका नहीं, जो भगवान करा रहे हैं वो भगवान ही मेरे से करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये कार्य कौन करवा रहा है? भगवान। तो हम अपने को ना रखें कहीं फ्रंट पे, अपने स्थान पर ये मान लें कि मैं शून्य हूँ, भगवान करा रहे हैं। जैसे अर्जुन लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं अर्जुन, पर वो ताकत अर्जुन की नहीं, वो ताकत कृष्ण की है। तो आप करते हुए भी अपने को करता मानो। करता किसे मानो? भगवान। कि भगवान करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम करता ना, जहाँ हम करता बन जाते हैं वहाँ सब चीज मैं करने लग जाता हूँ। लेकिन जहाँ से मैं को हटा देता हूँ, एटीट्यूड को हटा देता हूँ, मैं वहाँ ईश्वर को बिठाओ, वही भक्ति है। आपका जो काम करना, जॉब करना, वो भी भजन हो गया जब आप ये सोच के करेंगे कि मैं नहीं, भगवान ये सेवा कर रहा है। जैसे डॉक्टर मरीज को देखे पर ये भाव से कि भगवान के रूप में, आप भी अपने लोगों को देखिए जो वहाँ पे कार्य करता है, इस भाव से कि भगवान की सेवा है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। सब में ईश्वर को देखिए, वही तो है। इससे बड़ा अध्यात्म क्या है? जी बिल्कुल। बट आई थिंक मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं अध्यात्म के लाइन में अगर कुछ करूँ जो मैंने यंग एज में सीखा है, वो अगर मैं लोगों को सिखाऊं तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वर्सेस जो क्या मैं करती हूँ। सीखा है आपने? क्या सीखा? यही कि हमें बहुत बूढ़े होकर अध्यात्म के मार्ग में नहीं आना है, यंग एज से हम शुरू कर सकते हैं। नाम जप, मन को एकाग्र करना, अंदर से खुश रहना, इन चीज़ों को भाई अंदर से खुश रहना और मन को एकाग्र तो आप अपना काम करते हुए भी कर सकते हैं।
इसके लिए काम नहीं छोड़ना है आपको कि काम छोड़ के बैठ जाओगे। देखो जो व्यक्ति सफल होता है ना, आप सफल होंगी तो आपकी बात सब सुनेंगे। तो भाई मैंने कर दिया वीडियो बंद, पहले तो जाके सब्सक्राइब करो। जो सब्सक्राइब कर देगा उसके फ़ोन में चालू हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दो तभी आपके फ़ोन में चालू होगा। देखो मैंने आवाज़ बंद कर दिया है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे ना तो अपने आप आवाज़ चालू हो जाएगा। देखो वीडियो दिख रहा होगा आपको लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो सब्सक्राइब करो, अपने आप चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? इसलिए आपकी बात कोई सुने उसके पहले आप वजन होना चाहिए। मीन्स आपकी बातों में दम हो, आपके कार्य में दम हो, तब जाके समाज को बिलीव होता है, विश्वास है कि जी ये सफल लड़की है। तो सफल एक मैंने सुना था एक डॉक्टर के बारे में, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने एक किताब लिखी और वो किताब लिखने में प्रचार हो गया कि भाई बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इन्होंने किताब लिखी है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सार डाला होगा पूरी डॉक्टरी का, जीवन का, और वो डॉक्टर मर गए, मृत्यु हुई। अब उनकी बुक ना, उनकी लिखी पुस्तक को डायरी बाजार में नीलाम हो रही है। बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां उसे लेना चाहती हैं कि शायद मैं इसके अकॉर्डिंग कोई बढ़िया सी दवाई बना सकूं। लोग यह बुक पुस्तक बिक गई करोड़ों की। एक ने बोली लगाई, दूसरे ने तोड़ दी, नहीं 101, 105, 100,000 बोली लगी पड़ गई, ये पुस्तक आ गई। अब उस किताब को खोला गया तो पूरी किताब खाली, मतलब पूरी कॉपी खाली थी। आखिरी के पन्ने में 4 लाइनें लिखी थी। अब सुनो क्या लिखा था, डॉक्टर साहब ने लिखा था, जिसके पाँव में गरम, जिसके पाँव में गरम और वाणी है नरम और दिमाग है ठंडा, उसे कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। जिसके पाँव में गरम, मतलब काम करो तो काम गरम रहेंगे, चलते फिरते रहो। जो बैठ गया वो बीमार पड़ जाता है, चलता फिरता रहे स्वस्थ। और दिमाग को क्या रखे, यहाँ ठंडा है क्योंकि बीमारी ही नहीं, और वाणी को रखे नरम तो रिश्ते खराब नहीं, क्योंकि रिश्ते यहीं से कर रहे। तो पाँव गरम, वाणी नरम, दिमाग ठंडा, इतनी बात लिखी थी पूरी में, और वो कदमों की कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना हुआ कि आप अपने काम करते हुए अपने दिमाग। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर दो, और अपने फैमिली या अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करके ही जाना है। बिना सब्सक्राइब के कोई नहीं जाएगा। सब्सक्राइब।